इस पति ने अपनी नई नवेली दुल्हन को मौत की नींद सुला दिया। जिस पति ने 7 जन्मों जन्मों का साथ निभाने का वादा किया, उसने मात्र 17 दिनों में ही अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। जिस पति ने अपने हाथों में अपनी पत्नी के नाम की मेहंदी रचाई, उसने अपनी पत्नी को मारने के लिए पूरे 7 मिनट भी नहीं सोचे। दुनिया भर से ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं जो बड़े ही हैरानकुन होते हैं। आज का केस भी कुछ इस तरह से है। लिटरली जब इस केस को मैं स्टडी कर रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आजकल की ये लोग क्या कर रहे हैं। पति पत्नी जैसा पवित्र रिश्ता ये लोग चंद लम्हों में ही ख़त्म कर दे रहे हैं। आए दिन हमारे कानों में एक न एक खबरें आती ही रहती हैं। एक केस सॉल्व नहीं हो पाता, उससे पहले ही दूसरा केस हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। इस केस के बारे में आप में से जो भी जान लेगा, उसका मैं वादा करता हूं कि डर के मारे कलेजा दहल जाएगा। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसका दिल कमज़ोर है वो लोग इस वीडियो से बिल्कुल दूर रहें। वो लोग इस वीडियो को फ़ौरन ही स्किप करके आगे जा सकते हैं। इस केस के बारे में ठीक से जानना चाहते हो तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें। मैं कोशिश करूंगा आपको इस केस के बारे में सब कुछ ठीक तरीके से बताने की। आज का ये केस दो पति पत्नी पर बेस्ड है कि किस तरह एक पति ने अपनी पत्नी को चाकू से मारकर मौत की नींद सुला दिया। ये बात है 7 जून की। लगभग ये कुछ दिन पहले का ही केस है जो बड़ा ही सुर्खियों में बना हुआ है। लिटरली इस केस को स्टडी करने के बाद मुझे इस केस ने वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। इंदौर के एक छोटे से गांव जिसका नाम महू है, उसमें विक्रम सगोतिया नाम का एक लड़का रहा करता था। विक्रम की शादी देपालपुर में रहने वाली अंजलि के साथ 21 मई को हुई थी। अंजलि अपनी शादी को लेकर बेहद ही एक्साइटेड थी। अंजलि के घर वाले अंजलि की शादी की तैयारी बड़ी ही जोर तोर से कर रहे थे। किसी को क्या खबर थी कि कुछ दिन बाद क्या होने वाला है। अंजलि अपनी शादी को लेकर इतनी एक्साइटेड थी कि अंजलि ने अपनी हल्दी की रस्म में एक खूबसूरत तरीके से डांस भी किया, जिसका वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। सिर्फ एक ही वीडियो नहीं है जो सामने निकल कर आया है। अंजलि और विक्रम ने अपने रिसेप्शन में एक डांस भी किया था, जिसका वीडियो भी काफ़ी तेजी से सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा है। इससे तो अंदाज़ा लग ही जाता है कि विक्रम और अंजलि अपनी शादी को लेकर कितना खुश थे। लेकिन अंजलि को कहाँ मालूम था कि जिसको वो अपना जीवन साथी समझ रही है वो एक हत्यारा निकलेगा। जब अंजलि अपनी ससुराल में शादी होकर आ गई थी तो कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चल रहा था। जैसे ही 12 से 13 दिन गुजर गए तो अंजलि के ससुराल वालों ने अंजलि को दहेज के लिए फोर्स करने लगे। अंजलि इस बात से काफी ज्यादा परेशान रहने लगी थी। हत्या से एक दिन पहले 6 जून को अंजलि ने अपने परिवार वालों को कॉल किया और बोला कि मुझे मेरे ससुराल वाले काफ़ी ज़्यादा दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं, आप मेरी ससुराल में आ जाओ और मुझे यहाँ से ले चलो। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए अंजलि के माता पिता ने उस बात को वहीं पर दबा दिया और कहा कि सुबह हम तुझे लेने आ जाएंगे। सुबह जैसी ही हुई तो अंजलि का भाई रूपेश अंजलि की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही रूपेश अंजलि के घर के पास पहुंचा तो रूपेश को काफ़ी ज़्यादा चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। जैसे ही रूपेश अंदर की तरफ गया तो उसने देखा कि विक्रम अपने हाथ पैर झटकाता हुआ बाहर की तरफ भाग गया। जैसे ही वो अंदर गया उसने अपनी बहन को खून से लथपथ हालत में देखा। अंजलि काफ़ी ज़्यादा तड़प रही थी। रूपेश अपनी बहन को फौरन से अस्पताल लेकर पहुंचा। इस घटना में
विक्रम के पेट पर और विक्रम के हाथ पैरों पर चोट भी आई थी। अब ना जाने अंदर क्या हुआ। अस्पताल ले जाने के बाद अंजलि के माता पिता भी वहां पर आ चुके थे। जब अंजलि के माता पिता ने डॉक्टर से अंजलि के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि अंजलि की मौत हो चुकी है। ये सब सुनकर अंजलि के घर वालों को काफ़ी धक्का लगा और वो वहीं पर बैठ गए। अंजलि के पिता सोचने लगे कि जिस बेटी को मैंने लाल जोड़े में डोली में बिठाकर उसके पति के यहाँ पर भेजा, उसके यहाँ से मेरी बेटी की लाश आई है। अंजलि के माता पिता ने फौरन ही विक्रम और विक्रम के घर वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया, जिसमें अंजलि के ससुर महेश और अंजलि की सास दुर्गा और विक्रम के भाई कृष्णा का नाम भी लिखवाया गया था। इस कंप्लेंट से पुलिस फौरन ही हरकत में आ गई और पुलिस ने शुक्रवार की रात को महेश और महेश के बेटे को धर दबोच लिया। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। पूछताछ में अंजलि के चाचा ने एक ऐसा खुलासा किया शायद जिसके बारे में अंजलि को भी नहीं पता होगा। अंजलि के चाचा ने कहा, शादी से कुछ दिन पहले विक्रम के पिता हमारे घर आए थे और उन्होंने कहा कि हम ये शादी नहीं कर सकते। जब उनसे पूछा गया कि तुम ये शादी क्यों नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हम ये शादी नहीं कर सकते। विक्रम के पिता ने कहा, तुम हमें दहेज के रूप में 2 लाख रुपए दे दो तो ये शादी हम कर सकते हैं, वरना हम ये शादी नहीं करेंगे। अंजलि के माता पिता ने थोड़ा समय मांगा, लेकिन उसके बाद अंजलि के माता पिता ने विक्रम और विक्रम के परिवार वालों को वो 2 लाख रुपए दे दिए, जिसके बाद वो शादी हुई। जब इन्वेस्टिगेशन में विक्रम से पूछा गया कि उसने ये हत्या क्यों की, तो विक्रम ने जो कहा वहां पर बैठे सभी लोगों के होश उड़ गए। विक्रम ने कहा, मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही 5 जून को मेरी नौकरी चली गई थी। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। मुझे डर था कि अब मैं अपनी पत्नी को किस तरह से पालूंगा, उसकी ख्वाहिशात कैसे पूरी करूंगा। इसलिए मेरी पत्नी से मेरा थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ और मैंने उस झगड़े में अपनी पत्नी को मौत की नींद सुला दिया। उसने कहा कि मंदिर में रखी खुखरी से मैंने अपनी पत्नी को मार दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चला कि अंजलि के शरीर पर 10 चाकुओं के निशान थे। विक्रम ने ज्यादातर अंजलि के गले पर वार किया और उसके पेट पर और उसकी पीठ पर भी। जब विक्रम अपनी पत्नी अंजलि को मार रहा था तो अंजलि अपनी बचाव के लिए घर में इधर से उधर भाग रही थी। इसी वजह से अंजलि के रूम में पूरे बेड से लेकर पूरे घर में खून ही खून बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अंजलि ने अपनी जान बख्शने की काफ़ी गुहार लगाई, लेकिन विक्रम को उस पर ज़रा भी रहम नहीं आया। अभी इस केस की स्टडी चल रही है, तो इस केस के बारे में मैं आपको अभी कुछ नहीं कह सकता। जैसे ही इस केस के बारे में कुछ पता चलता है तो मैं आपको बताने का ज़रूर से प्रयास करूँगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहता हूँ कि जो अपराधी है, जिसने अपराध किया है, उसे अपने अपराध की सज़ा अवश्य मिलकर रहेगी। आखिर क्या कसूर था उस बेचारी मासूम अंजलि का, जिसको शादी के सिर्फ 17 दिन बाद ही मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना से तो यही पता चलता है कि जो कुछ वारदात हुई है वो सिर्फ और सिर्फ दहेज के सिलसिले में हुई है, एक लालच की वजह से की गई है। अपराधी कितने भी बड़े अपराध कर ले, पुलिस कभी न कभी उन अपराधियों को पकड़ जरूर से लेगी। बस यहीं तक था आज का हमारा ये केस। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस केस के बारे में सब कुछ ठीक से पता चल गया होगा। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर और भी केसेस हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हैं। मैंने बहुत से ऐसे केसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जो आपको बुरी तरह से हिला कर रख देंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये दरिंदे हमारे घर तक ना पहुंच पाएं और ये सब वारदातें हमारे परिवार में ना हो सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और फिर मिलेंगे एक ऐसी ही दर्दनाक ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए
जय हिंद।